उस शाम रामू अनाज की बोरी लेकर गांव के चौराहे पर पहुंचा। चौराहा खाली था, अजीब तरह से सन्नाटा। उसने इधर उधर देखा और पुकारा, सब कहाँ हैं? भोलू, ताऊ, अभी तो शाम ही हुई है। तुम्हें देर हो गई है बेटा, तुम्हें अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाना चाहिए। पता है रात क्या हो गई है? अरे ताऊ, मुझे डराओ मत। तुम इतने गंभीर क्यों हो? ताऊ ने चौक के अंत में पुराने कुएं की ओर इशारा किया। उसके पत्थर काले और काई से ढके हुए थे। उसमें से एक हल्की सी, लगभग आह जैसी आवाज आई। ये फुसफुसाहटों की रात है। हर साल उसी दिन कुएं से आवाज आती है, चाहे वो कुछ भी कहे। बेटा, जवाब मत देना, नीचे भी मत देखना। अरे ताऊ, तुम तो हद हो गई। कुआं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे अपने भाई ने जवाब दिया और कुआं उसे ले गया। हमें सिर्फ उसका जूता मिला, बाकी चला गया। रामू ने सिर हिलाया और मन ही मन धीरे से हंसते हुए आगे बढ़ गया। उसके पीछे बूढ़ा आदमी कुएं को घूर रहा था और कुछ बुदबुदा रहा था जो सिर्फ अंधेरा ही सुन सकता था। घर लौटते हुए रामू उस पुराने कुएं के पास से गुजरा। रात शांत थी, बहुत शांत। जब उसने ये आवाज सुनी तो वो रुक गया। एक धीमी धीमी आवाज। उस रात बाद में गांव का चौक खामोश हो गया। चांद की हल्की चमक पत्थरों पर फैल गई। सभी ने अपने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर ली थीं। रामू को छोड़कर सभी। वह चुपचाप लौट आया। पुराने ताऊ और उनकी कहानियां। एक फुसफुसाहट, कुआं। मैं साबित कर दूंगा कि डरने की कोई बात नहीं है। वह करीब आया। उसकी चप्पलें पत्थरों पर रगड़ खा रही थीं। एक हल्की हवा चली और फिर उसने उसे सुना। रामू, करीब आओ। वहां कौन है? ताऊ, क्या यह तुम हो? कोई जवाब नहीं, बस फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। अपने विवेक के विपरीत रामू किनारे पर आ गया। उसने अंधेरे में झांका। कुछ नहीं, बस अंधेरा और दूर नीचे चमकती हुई धुंधली आंखें। फुसफुसाहट अब किसी ऐसी चीज में बदल गई जैसे कोई मंत्र उसे बुला रहा हो, उसे लुभा रहा हो। देखो, नीचे देखो, मुझे ढूंढो, कूदो, कूदो। रामू लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। जब वो चौक से भागा तब भी वो उसके सिर के अंदर तक पीछा करती रही। चौक अब और भी शांत था। हवा भारी थी। कुआं ऐसे इंतजार कर रहा था जैसे उसे पता हो कि वह वापस आएगा। उसने पुराने लोहे के हत्थे से रस्सी बांधी और नीचे उतरने लगा। चौक अब और भी शांत था। हवा भारी थी। कुआं ऐसे इंतजार कर रहा था जैसे उसे पता हो कि वह वापस आएगा। उसने पुराने लोहे के हत्थे से रस्सी बांधी और नीचे उतरने लगा। लेकिन आधे रास्ते में ही उसकी लालटेन टिमटिमाने लगी। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में। इंसानों की बस्ती में नदी किनारे एक छोटा सा चुड़ैल का परिवार रहता था। चुड़ैल अपने पति को प्यार से पागल आत्मा कहकर बुलाती थी। अरे ओ पागल आत्मा, जरा सुनते हो? और भूत अपनी बीवी चुड़ैल को प्यार से चमाइन कहकर बुलाता था। हाँ चमाइन, बोलो क्या हुआ? रोज तुम्हारा कुछ ना कुछ घटा रहता है, अब क्या खत्म हो गया घर में? तुम तो ऐसा बोलते हो जैसे सारा खाना मैं अकेली ही खा लेती हूँ। तुम बाप बेटे तो भूखे ही रह जाते हो। मम्मी, आप दोनों के झगड़े में मुझे क्यों ले आई? तू तो चुप कर, दिन भर घर पे पड़ा रहता है। वहाँ इंसानों के बच्चों को देख, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर, और तू क्या बना? एक भूत। अरे बच्चे को क्यों चिल्ला रही हो? बताओ क्या हुआ? घर में शक्कर खत्म हो गई है, जाओ किसी के घर से चुरा लाओ। ठीक है, रात होने दो, ले आता हूँ। भूत बहुत ही कामचोर था। उसे मेहनत करके खाने में मजा नहीं आता था, इसलिए वह रात में गांव वालों के घरों से सामान चुरा लेता था। रात हुई और भूत इंसानों के सोने का इंतजार कर रहा था। ये इंसान भी ना दिन रात काम करते हैं, पता नहीं इतना पैसा कहाँ रखते होंगे। कुछ देर बाद सब गांव वाले सो गए और भूत एक घर में घुसकर शक्कर खोजने लगा। तभी उस घर के आदमी की आंख खुल गई। अरे दादा, भूत, कोई बचाओ, उठो रे सब लोग।
घर में भूत घुस गया है और तुम लोग आराम से घोड़े बेचकर सो रहे हो। थोड़ी ही देर में सब गांव वाले जग गए और पूरे गांव में हड़कंप मच गया। भूत जल्दी जल्दी में शक्कर की जगह नमक लेकर वहां से भाग गया। आ गए आप, बड़ी जल्दी आए। इतने देर में तो मैं खेत में गन्ना उगाकर उसका शक्कर बना देती। काम चोर कहीं का, पता नहीं ये पागल आत्मा मेरे नसीब में कहां से आ गया। बोल तो ऐसा रही है जैसे खुद कोई कैटरीना कैफ हो। स्वर सी शक्ल है। फिर भी तुमसे तो अच्छी ही हूँ। वो तो तुम्हारा नसीब अच्छा था कि मैं मिल गया, वरना कोई गया गुजरा भूत भी तुमसे शादी नहीं करता। इतना कह के भूत नदी किनारे जाकर बैठ गया। मम्मी खाना दे दो। मुझे ही खा लो। दोनों बाप बेटे मिलकर मुझे खा तो रहे हो। अच्छा रहने दो, मत दो मत दो। चुड़ैल ने अपने पति का गुस्सा बेटे पर उतार दिया और फिर जैसे ही उसने देखा कि भूत शक्कर के बदले नमक ले आया है, उसका गुस्सा डबल हो गया। अरे ओ पागल आत्मा, ये क्या ले आए? चाय में नमक डालूं क्या? शायद जल्दी जल्दी में ले आया हूँगा, इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है। आज रात को अगर मौका मिला तो ले आऊंगा, पक्का। अरे ये भगवान, इसे कोई बताओ कि ये भूत है, लेकिन ये तो इंसानों से डरता है। क्या भूत बनोगे? रहने दो, आज मैं ही ले आऊंगी। इसी तरह ये दोनों गांव से सामान चुरा कर लाते थे और अपना जीवन बिताते थे। गांव वाले परेशान हो गए थे इनकी हरकतों से। ये भूत और चुड़ैल ने हमारी नाक में दम कर दिया है, इनका कुछ तो करना होगा। हाँ भाई, हम इतनी मेहनत से अन्न उगाते हैं और ये हर बार ऐसे ही हमारे घरों से चुरा लेते हैं। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं, वही कुछ उपाय निकालेंगे। हाँ हाँ चलो। सभी गांव वाले मिलकर सरपंच के पास जाते हैं और अपनी समस्या उन्हें बताते हैं। मामला गंभीर है। इस बार हमारा सामना किसी इंसान से नहीं, भूतों से है, वो भी दो दो। अब आप ही इसका कुछ उपाय बताइए, क्या किया जाए? देखो, भूतों का इलाज तो कोई पंडित ही बता सकता है। आप में से कोई अच्छे पंडित को जानता हो तो बुलाइए, पूछते हैं कि क्या करना है। हमारे गांव के पंडित को बुलाते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दें। गांव के पंडित को बुलाया गया और उन्हें सारी बात बताई गई। भूत, वो भी दो दो? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक साधारण सा पंडित हूँ, मंदिर में भगवान की सेवा करता हूँ, मुझे इसमें मत फंसाओ। अरे, आप पंडित होकर डर रहे हैं? मैं पंडित हूँ, भगवान नहीं। आप किसी अघोरी से पूछिए, वही आपकी समस्या का हल करेंगे। इतना कहते ही पंडित वहां से चला गया और अब गांव वाले संकट में पड़ गए थे। अब अघोरी बाबा को कहाँ ढूंढा जाए? कहीं वो चुड़ैल को पता चल गया कि हम उसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमें कच्चा चबा जाएगी। चलो भैया, अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ और किसी को बाबा का पता चले तो हम सबको बताइए। इतना कहकर सभी अपने अपने घर जाते हैं और बाकी लोगों से बाबा के बारे में पूछते हैं। अजी सुनते हो पागल आत्मा? हाँ बोलो, अब क्या हुआ? सुनने में आ रहा है कि गांव वाले हमसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ मम्मी, मैंने भी सुना था। उनके बच्चे बोल रहे थे कि अघोरी बाबा की तलाश कर रहे हैं। एक तो हमारी जादुई शक्तियाँ भी खत्म हो गई हैं और अब आपके कारण हमें यहाँ से भी भागना पड़ेगा। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? तुम भी तो उनके घरों से सामान चुराती थी। हाँ तो जब तुम नालायक कामचोर हो तो एक लाचार चुड़ैल और क्या करेगी बताओ? थोड़ा बहुत मेहनत करके खाते तो हम भी शान से जीते। भूत उदास होकर जंगल में चला जाता है और चुड़ैल भी घर में उदास बैठी रहती है। अब वो इन सब बातों से डर गए थे, इसलिए गांव में चोरी करना कुछ दिनों से बंद कर दिया था। नमस्कार, जिस तरह आप सभी लोगों ने हमारे मुंगेर कार्टून स्टोरी फेसबुक पेज पे आप प्यार दुलार और आशीर्वाद और सपोर्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जल्द से आप सभी जाइए हमारे यूट्यूब चैनल मुंगेर कार्टून स्टोरी पे और उसी तरह आप सपोर्ट करिए जिस तरह आप हमारे फेसबुक पेज पे सपोर्ट कर रहे हैं। बस सर्च करिए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, मुंगेर कार्टून स्टोरी सर्च करिए और 10,000 से प्लस सब्सक्राइबर है। बस आप वहाँ पर जाइए, लाइक कमेंट कमेंट करिए और जहाँ जहाँ से हमारे वीडियो देखते हैं आप लोग वहाँ कमेंट जरूर करिए कि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है। तो